मौजूदा दौर में एक बहस तूल पकड़ रही है कि ताजमहल कभी कोई मंदिर था या एक मकबरा ही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मालिक है कौन और किसकी है ये ज़मीन। क्या ताजमहल भी भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था? और जिसे आप ताजमहल के नाम से आप जानते हैं आज, क्या वो तेजो महल था या तेजो महालय था? ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों में क्या है? इस विवाद को खत्म करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इन कमरों की तस्वीरें जारी की हैं। अब विचारधारा चाहे जो हो, धरोहरों की नई जंग शहर शहर राज्य राज्य तक पहुंची। Let's get to more on the controversy around the closed rooms of the Taj Mahal, while an appeal to open the rooms had been dismissed earlier this month by the High Court. दरअसल जिस जमीन पर ताजमहल बना है वह अकबर के मशहूर सेनापति राजा मानसिंह की जमीन थी। जब मुमताज की मौत हुई तो उस समय राजा मानसिंह के पोते राजा जयसिंह उस जमीन के मालिक थे। हालांकि तब शाहजहां या राजा जयसिंह ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब ताजमहल की तामीर से जुड़ी अफवाहों के लिए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। शुक्र है कि मुगल हुकूमत की नौकरशाही अपना काम बखूबी करती थी। उस दौर में उनके द्वारा हजारों दस्तावेज तैयार और संरक्षित किए गए थे। हालांकि एक लंबा अरसा बीत जाने की वजह से उसमें से कई दस्तावेज अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन कुछ दस्तावेज अब भी मौजूद हैं। शहंशाहों के संस्मरणों के अलावा कई समकालीन लेख लिखे गए जो उस दौर की हर तफसील को दर्ज करते हैं। शाहजहां के दौरे हुकूमत में कई दरबारी तारीखें भी लिखी गईं। वो थी काजवीनी का पातशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी का पातशाहनामा और मोहम्मद सालेह कानबो का शाहजहांनामा। ये किताबें शाहजहां की हुक्मरानी, इंतज़ामिया, फुतूहात और उनकी इमारतों के बारे में मालूमात हासिल करने का एक अहम ज़रिया है। 19वीं और 20वीं सदी में कई ऐसी तहरीरें सामने आईं जिनमें कुछ अफवाहों को दर्ज किया गया था। शाहजहां के दौर से लेकर मुगलों की सल्तनत खत्म होने तक किसी दस्तावेजों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तानी तारीख में जो भी कुछ छेड़छाड़ की गई वो अंग्रेज़ी हुकूमत में ही की गई, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था लोगों का आपसी भाईचारा ख़त्म करना। समकालीन तहरीरों में उस मकबरे का हवाला दिया गया है जो शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज़ महल के लिए तामीर करवाया था, जिसे रोज़ा मुनव्वरा या रोशन मकबरा कहा जाता है। W.E. बेगली और Z.A. देसाई ने मुख्तलिफ स्रोतों का हवाला देते हुए अपनी किताब ताजमहल द इल्यूमिनेट टॉम में लिखा है कि ताजमहल जिस ज़मीन पर तामीर किया गया था वह राजा जयसिंह की हवेली थी, लेकिन उस ज़मीन पर कोई मजहबी इमारत का जिक्र नहीं है। अंग्रेज़ी अखबार रहनुमा के मुताबिक राजा जयसिंह नेक मकसद के लिए उस ज़मीन को मुफ्त में देना चाहते थे, लेकिन शाहजहां इसके लिए रजामंद ना हुए। उन्होंने इस ज़मीन और हवेली के बदले उन्हें उससे बड़ी हवेली अता की। कई तारीखी किताबों में 4 हवेलियों का जिक्र मिलता है जो राजा जयसिंह को उस हवेली और ज़मीन के बदले में दी गई थी। शाहजहां ने बाकायदा शाही फरमान जारी कर राजा जयसिंह को वो ज़मीनें अता की थीं। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ताजमहल को तेजो महालय कहे जाने की शुरुआत कब से हुई थी। सबसे पहले इस मसले को एक ब्रिटिश इतिहासकार ने उछाला था अपने कुछ नॉनसेंस थ्योरीज को लेकर। मौजूदा वक्त में कोर्ट ने जिस मामले को निरस्त कर दिया था उस दावे का सोर्स थी 1989 में छपी इतिहासकार P.N. ओक की एक किताब जिसका नाम है ट्रू स्टोरीज ऑफ ताज। P.N. ओक ने अपनी किताब में ताजमहल को शिव मंदिर और राजपूताना महल बताते हुए यह भी लिखा है कि शाहजहां ने इस पर कब्जा करके इसको मकबरे में बदल दिया था। P.N. ओक के अनुसार जिन कमरों में मूल मंदिर के अवशेषों को छिपाया गया है उन्हें सील कर दिया गया है। मुख्य गुंबद के नीचे प्लेटफॉर्म को चमेली फर्श कहा जाता है। उसके नीचे मौजूद 22 कमरे को खुलवाने की मांग की जा रही है। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े पुराने अधिकारी इसको सही नहीं मानते। उनके मुताबिक यह कमरे नहीं सिर्फ मेहराबें हैं, वहाँ कुछ होने का मतलब ही नहीं है। आपको इतिहासकार P.N. ओक और उनके लेखन के बारे में भी थोड़ा रूबरू करा देते हैं।
साल 1917 में इंदौर में जन्मे P.N. ओक का पूरा नाम पुरुषोत्तम नागेश ओक है। इन्होंने ढेरों ऐसी किताबें लिखी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद कई मुगल इमारतों पर दावा किया जा सकता है। मुगल आर्किटेक्चर पर लंबी रिसर्च करने वाली और ताजमहल पर रिलायबल स्टडी करने वाली एमा कोच ने अपनी रिसर्च के दौरान इन कमरों की तस्वीरें ली थीं। ये कमरे तहखाने का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल गर्मी के महीनों में किया जाता था। स्मारक के नदी की तरफ वाली छत पर कई कमरे कतार में हैं। एमा कोच ने रिवर फ्रंट की तरफ से एक कतार में बने 15 कमरे देखे थे। यहाँ एक सकरे गलियारे से पहुँचा जाता है। इनमें 7 बड़े कमरे हैं जिनमें हर तरफ ताक हैं, 6 चौखाने कमरे हैं और 2 कमरे ऑक्टेगनल शेप में बने हुए हैं। बड़े कमरे खूबसूरत मेहराबों के जरिए से दरिया की तरफ खुलते थे। एमा कोच ने जिन कमरों को देखा था उनमें सफ़ेदी के नीचे रंगीन नक्काशी के अंश थे। सेंटर में एक तमगा था जिसके तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे और इनके इर्द गिर्द व्यवस्थित जालीदार पैटर्न थे। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एशियन आर्ट की प्रोफेसर एमा कोच ने जिक्र किया था, ये एक खूबसूरत हवादार जगह रही होगी जो मकबरे की यात्रा के दौरान शहंशाह व उनकी औरतों और साथ आए दल को ठंडी जगह मुहैया कराती होगी। अब यहाँ नेचुरल लाइट तक नहीं पहुँचती है। दिल्ली में रहने वाली इतिहासकार राना सफ़ी आगरा में पली बड़ी हैं। वो उस दौर को याद करती हैं जब 1978 में आई बाढ़ से पहले तक ये कमरे सैलानियों के लिए खुले हुए थे। वो कहती हैं पानी मकबरे के अंदर घुस गया था जिससे तहखाने में बने कुछ कमरों में रेत घुस गई थी और दरारें नजर आई थीं। इसके बाद प्रशासन ने आम लोगों के लिए इन कमरों को बंद कर दिया था। उनमें कुछ भी नहीं है। समय समय पर रख रखाव के लिए इन कमरों को खोला जाता रहा है। 2017 में बीजेपी के नेता संगीत सोम ने ताजमहल को भारतीय संस्कृति के लिए एक धब्बा बताया था। उनका ये मानना है कि ये आक्रमणकारियों की निशानी है। कुछ समय पहले बीजेपी की सांसद दिया कुमारी ने दावा किया है कि शाहजहां ने हिंदू शाही परिवार से ज़मीन छीनकर उस पर ताजमहल बनाया था। इस तरह की थ्योरी पिछले लगभग 1 दशक से लोगों का ध्यान खींच रही है। मौजूदा दौर में तो हालात ये पैदा हो गए हैं कि सियासतदानों को अपनी नाकामियां छिपाने के लिए मुगलों की बनवाई हुई इमारतों पर एक नई बहस छेड़ देना ही काफ़ी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही ढेरों वीडियोस देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें व Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। शुक्रिया।